हाफ वाला करेक्ट कर लेना वो, ठीक है। वो 1.414 टी हाफ नहीं है, कितना है हमारा 1.434 करके है, या 1.44 टी हाफ लिख सकते हैं ना, बस ये करेक्ट कर लेना, ठीक। ये 1.414 लिखवा दिए थे, ठीक है। चलो ये बताओ, जो हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियस है, सुनना ठीक है, जो हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो क्या क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करेंगे और डीके। डीके करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी होगा, ठीक है। हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ लिए, अल्फा बीटा गामा वामा निकालेंगे। अब हमको क्या पढ़ना है? फ्यूजन, ठीक। दो रिएक्शन बचा ना, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन बचा, न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे कौन कौन बच गए? फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन। लिखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? हाँ, जब कोई हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, जब कोई हैवी न्यूक्लियस है, वो हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो दो छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियस में टूट जाएगा। जब कोई हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होगा? दो छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियस में टूट जाएगा। तो टूटेगा तो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, करेगा ना, और एनर्जी रिलीज करने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। टूट जाना, ठीक। ये हमारा कौन है? प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है? ये कौन है? ये मेन न्यूक्लियाई, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। ये कौन सा? स्टेबल या तो डॉटर न्यूक्लियाई। उसके बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई। इनके साइजेस जो होते हैं लगभग सेम सेम होते हैं। बस इनमें ही न्यूक्लियर फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर हम बम्बार्डमेंट करा दें, ठीक है, या ऐसे कह लो अभी बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, ठीक है। क्या कहे कि अगर किसी हैवी न्यूक्लियस को हम दो पार्ट में टूटता है, अनस्टेबल है, दो पार्ट में टूट जाएगा। दो पार्ट में टूटने से उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ गए? न्यूक्लियर फ्यूजन होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है, ये डिफिनेशन अपने से लिखिएगा, लिखा हुआ नहीं रहे, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो दो टाइप्स के हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, कोई पता है? एक होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ठीक। एक होता है इंस्टैंटेनियस, ठीक है ना। एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक। क्या होता है दोनों में? जब न्यूक्लियर फ्यूजन खुद से हो रहा हो, ठीक है ना, ठीक। जब हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन क्या हो रहा हो? खुद से हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई तो अपने अंदर से अल्फा अल्फा निकालेगा, बीटा बीटा निकालेगा, तो अल्फा निकाल के थोड़ा छोटा बच गया ना, ठीक। तो एक तरह का रिएक्शन कैसा है? फ्यूजन ही तो है। तो जो डीके होने का मतलब है वो कैसा रिएक्शन है? फ्यूजन है, तो वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन खुद से होगा उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे या स्पॉन्टेनियस फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, हमारे करने से अगर हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, हमको इसको स्टार्ट करना पड़ रहा है, इनिशिएट करना पड़ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि रखा है चालू हो गया होने लगा, नहीं नहीं, हम उसको क्या कर रहे हैं? इनिशिएट कर रहे हैं, तब उसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस। समझ गए? स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंटेनियस समझ गए, ठीक। ये कैसे होगा? खुद से होगा, किसी इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। और ये जब हम लोग क्या करेंगे? इनिशिएट करेंगे ना, हम लोग इनिशिएट करेंगे, तब उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस। समझे? अब उसके बाद हमारा क्या है? स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंटेनियस के बाद इसका एग्जाम्पल, ठीक है, क्या पढ़ते एग्जाम्पल? बेस्ट एग्जाम्पल, अरे यूरेनियम 23592, यही ना। इसके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा दें। अच्छा, जो बम्बार्डमेंट कराते हैं, ठीक है, बम्बार्डमेंट किसका कराते हैं? न्यूट्रॉन का, या तो प्रोटॉन का, या तो अल्फा पार्टिकल का, ठीक है ना। हम जो बम्बार्डमेंट कराते हैं न्यूट्रॉन का भी करा सकते हैं, प्रोटॉन का भी करा सकते हैं, अल्फा पार्टिकल का भी करा सकते हैं। हमको सिंपली उसको तोड़ना है, ठीक है। तो तोड़ने के लिए हम कुछ भी, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते इसमें। क्यों नहीं करते हैं? न्यूक्लियस की बात। हाँ, न्यूक्लियस की बात है। एक तो वो निगेटिव होता है, पहली बात यही ना, निगेटिव होता है, इन सबसे बहुत छोटा होगा, मास बहुत कम होगा, ठीक है। तो जो भी हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अल्फा की, प्रोटॉन की, या तो न्यूट्रॉन की। अब यूरेनियम 235 पे हम, यूरेनियम 23592 पे अगर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो क्या होता है? टूटता है किस में? बेरियम में और
क्रिप्टॉन में और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और क्या होता है, एनर्जी निकलती है। बस इसमें इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, हर बार यही टूटता है और कुछ भी होता है? बोलो, जरूरी हर बार बेरियम क्रिप्टॉन ही बने? ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जब बेरियम क्रिप्टॉन बनेगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। यूरेनियम 235 922 को तोड़ोगे, जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा देते हैं, वैसे एक रिएक्शन यही है, ठीक है। ठीक, इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है हमारे पास, जो जो हमको चाहिए मेन वही बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेरियम क्रिप्टॉन बनेगा, मास नंबर बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन होता है कि नायोबियम और एंटीमनी भी बने। बस इतना ही, इसमें एलिमेंट भी बदल के बन सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, एक बार हमारा एंटीमनी निकलता है, एक बार स्ट्रॉन्टियम निकलता है। बस इसमें ही एंटीमनी और नावियम का पेयर निकलता है, और जेनॉन और उसका क्या बोले अभी, स्ट्रॉन्टियम, उसका भी पेयर निकलता है। बस इसमें ही, अगर हमारे एलिमेंट बदल जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदल जाएगा, ठीक है। अगर यही कहोगे कि एंटीमनी निकलेगा और नावियम निकलेगा तो वहाँ पे 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। कितने न्यूट्रॉन? अभी कितने निकल रहे हैं? 3। उस समय कितना निकलेगा? 2। अगर ये जेनॉन वाला बात करोगे तो उसमें 4 न्यूट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि बेरियम क्रिप्टॉन बने, हम लोग इसी को रेफरेंस मान के चलते हैं, वो अलग बात है, ठीक। लेकिन इसमें कुछ भी बन सकता है, बस इसमें। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, रिएक्शन। किसका रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक। अच्छा, होता क्या है सबसे पहले, ठीक, यूरेनियम 235 को लेते हैं, डायरेक्ट ये नहीं होते, ठीक है। यूरेनियम 92 235 को लोगे, उस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा दोगे तो ये बन जाता है यूरेनियम 236। बस समझ में? यूरेनियम 235 सबसे पहले किस में बनेगा? यूरेनियम 236 में। और ये यूरेनियम 236 अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि न्यूक्लियाई रह नहीं पाती है, और न्यूक्लियाई रहती नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बस इनमें तो ये हमारा रिएक्शन कौन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। समझ गए? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में अगर हम कह दें कि मास डिफेक्ट निकालो तो निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे। मास कम, किसका मास ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का मास तो हमको पता है ना। अरे यार यूरेनियम जोड़ लो, बेरियम क्रिप्टॉन जोड़ लो, डिफरेंस ले लो, डेल्टा एम तो निकालते हैं ना, तो हमको क्या निकल जाएगा, मास डिफेक्ट। क्या निकलेगा? और उस मास डिफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कितनी रिलीज हुई निकाल सकते हैं क्या? कैसे? 931.5 डेल्टा एम निकालोगे। तो इस रिएक्शन में 0.1 कितना, 0.1% मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, या यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का कन्वर्ट होता है और 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। बस इसमें कितना एनर्जी देता है, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है, या इसको कह सकते हैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। कितना परसेंट मास कम हुआ? 0.1%। एक न्यूक्लियस का, यूरेनियम के एक न्यूक्लियस का मास कितना कम हुआ, 0.1%, और तब जाके इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल गई। 0.1% मतलब समझ रहे हो कितना हो गया, बहुत कम है यार। एएमयू में आता है, उसमें चेंज करोगे मास उस तब निकालोगे, ये वैल्यू बहुत कम है तो उससे हमको इतनी ज़्यादा मिली। तो सोचो ग्राम में आएगा तो कितना ज़्यादा होगा। बस इसमें अगर 50 किलो यूरेनियम जलाओगे तो 10 पे पावर 15 जूल के ऑर्डर की एनर्जी मिलेगी। 50 किलो से हमको कितना मिलेगा, 10 पे पावर 15 जूल के आसपास एनर्जी मिलेगी। तो ये हमारा रिएक्शन कौन सा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ गए? इतनी कहानी आ गई। और शिफ्ट हो जाओ ना, यहीं बैठ जाओ, ठीक है। देख सुनना, पूरी कहानी फिर से बोल दे रहे, ठीक है, ठीक, पूरी कहानी फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। जल्दी बैठो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फिर से बोल रहे हैं, ठीक। न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोग क्या याद रखेंगे, जब कोई हैवी न्यूक्लियाई किस में टूट जाए, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाए, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ गए कहानी? अच्छा, अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कितने टाइप्स के हैं, 2, एक स्पॉन्टेनियस है और एक इंस्टेंटेनियस। क्या है? स्पॉन्टेनियस में जो खुद से हो, ठीक है, ये बहुत कम ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। अगर खुद से होगा तो क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस। जैसे अल्फा बीटा का डीके,
यही ना, तो ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। लेकिन जिस रिएक्शन को हम इनिशिएट करें, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। इतनी बात समझ में आ गई। तो न्यूक्लियर फिजन दो टाइप्स का हो गया। हम न्यूक्लियर फिजन करने के लिए किसका एग्जाम्पल ले लिए, यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन दिए, ठीक, तो यूरेनियम 235 क्या बना, 236, जो कि क्या है, तो ये तुरंत टूट गया दो छोटे छोटे में। किस में, बेरियम में टूटा और क्रिप्टॉन में, और अपने अंदर से 3 न्यूट्रॉन निकाला और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक। अब यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि बेरियम क्रिप्टॉन में ही टूटे, एलिमेंट बदल भी सकते हैं। एलिमेंट बदलेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बदलेगा, तो हीट भी बदलेगी। अब इसमें से जो एनर्जी रिलीज हुई वो निकालना हो तो कैसे निकालें, मास डिफेक्ट। कैसे निकालें, अब मास डिफेक्ट निकालने के बाद हम क्या करें, 931.5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो इसकी एनर्जी निकाल के चेक किया गया कि यूरेनियम के न्यूक्लियस का कितना मास कम हो रहा है, 0.1%, और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है। बस इनमें ही, मतलब कि 50 किलो में लगभग कितना, 10⁵ जूल। 50 किलो कोयला जला इतना थोड़े मिलेगा, ये सोचो कितना ज़्यादा है ना, ठीक। ये सारे रिएक्शन को क्या कह दिए, न्यूक्लियर फिजन। समझ गए, क्लियर हो गया। लिख लोगे ये सब, लिख लो जो लिखना हो, लिखवाएं हम क्या। इस पे जो इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। हम इनिशिएट करते हैं तो बम्बार्डमेंट कराते हैं, किसका किसका, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा का, किसी का भी करा सकते हैं। ये स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल है इंस्टेंटेनियस का, कौन, यूरेनियम वाला, मतलब जैसे वहाँ इंस्टेंटेनियस, वो स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है। ये यूरेनियम बम्बार्डिंग तो हम लोग कराएंगे ना। हाँ ये तो इंस्टेंटेनियस हुआ ना। हाँ, यही तो कह रहे हैं, ये अल्फा वाला है, अल्फा डीके ओके होगा तो स्पॉन्टेनियस है, और ये यूरेनियम इसी वाला बम्बार्डमेंट लिखे हैं, लिखे भी हैं तब भी लगभग सेम ही तो हुआ। टूटना, हाँ, वो जुड़ना वाला अलग है। हाँ, तो 3 चीज़ हो रहा है, तो डीके और ये लगभग सेम हो गया। हाँ, लेकिन डीके में अपने आप होता, हम थोड़ी डीके कराते हैं, ठीक। लेकिन इसमें वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट जिसमें हम डीके, हाँ सेम, हाँ 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 हाँ, तो उसी को तो कह ही दे रहे हैं, ठीक हो गया। थोड़ा फास्ट लिखो। हो गया होगा। Bombardment of proton, neutron and alpha. लिख लिए होंगे, अब तो ही गया होगा। अच्छा, एक आंसर हमें और बता दीजिए। यूरेनियम के और भी तो आइसोटोप्स हैं, एक तो 235, ठीक है, यूरेनियम 235 है, ठीक, और कौन है, यूरेनियम 238, ठीक। ये रब कर दें, सुनना मेरी बात, ये सब रब कर दें ना, इसमें डाउट तो नहीं है, ठीक। नहीं, जनरली इसी रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं, और भी एलिमेंट बनते हैं ऐसे, वो इसकी मर्जी पे, हाँ, ठीक है। टूट रहा है ना, ठीक, प्यार से थोड़ी टूटेगा।
चलना अब सुनना मेरी बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि मान लीजिए जो हमारा यूरेनियम है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यूरेनियम जो है 235, जब भी आप लोग कहोगे तो 235 यूरेनियम यूज़ करते हैं, 238 यूरेनियम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238, ठीक। दोनों ही यूरेनियम हैं, दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं, दोनों ही फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हम ये करते हैं, ये नहीं करते हैं, बस इनमें। क्योंकि अगर इसको हमको इससे एनर्जी निकालनी है, हम फ्यूजन क्यों करा रहे हैं? एनर्जी चाहिए, ठीक। तो हम इस पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड करा दें, ठीक है। इस पे जब न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट कराते हो तो 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास न्यूट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक। इसका रिएक्शन कराने के लिए 0.025 भी होगा, आगे हम 0.02 के आसपास ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या चाहिए? चाहिए किसको? न्यूट्रॉन को। अरे सोचो, ऐसे ऐसे सोचो, इतना बड़ा बॉल है, ठीक है, वो बॉल एकदम भरा हुआ है, ठीक, और गई इतनी एनर्जी से वो बॉल उसमें घुस गया। अब घुस गया तो सबको क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, तो वो टूट गया। बस इनमें ये तो हो रहा है। तो इसके अंदर जाने के लिए न्यूट्रॉन को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। मतलब इस पे जो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करा रहे हैं उसको हम एनर्जी दे रहे हैं, दे तो इसको भी रहे हैं, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करा रहे हैं उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। जितना ये दिया नहीं, पहले हमको ही ज़्यादा देना पड़ा। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है? यूरेनियम 235। इसीलिए कहते हैं यूरेनियम 235 फिजाइल है, ठीक है। फिजाइल होने का मतलब इजली बर्न हो जाएगा, इजली हमारा फ्यूजन शो करेगा, समझे। फिर बोल रहे हैं यूरेनियम 235 और 238 में से हम जनरली यूज़ क्या करते हैं? 235। क्यों? क्योंकि ये टूटेगा स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन से ही। ये किससे टूटेगा? स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन से। तो हमको न्यूट्रॉन से, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, लेकिन ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो हमको क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है? यूरेनियम 235। ये भी लिख लो रीज़न, ठीक है। इसलिए कहते हैं यूरेनियम 235 फिजाइल है। हो गया? ठीक है, समझ गए ना? एक चीज़ और सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। जैसे यूरेनियम 235 है, ठीक है, ठीक। जैसे अब कभी भी आप लोग यूरेनियम लो ना, ठीक है, यूरेनियम का जो ओर होता है, ठीक है, उस ओर में यूरेनियम 235 बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूरेनियम लिया 10 ग्राम लिया तो 5 ग्राम 235 है, नहीं, 0.7 के आसपास होता है ना। मतलब 100 किलो में कितना? 100 ग्राम में 1000 ग्राम में 1000 ग्राम यूरेनियम का ओर है, तो उसमें यूरेनियम 235 कितना? 70 ग्राम के आसपास। तो बहुत कम होता है ना, उसको निकालना भी थोड़ा टफ है, ठीक है। एक चीज़ और देख, यूरेनियम 235 पे हम लोग बम्बार्ड करा दिए, क्या? न्यूट्रॉन। जाके हिट कर दिया। जब जाके इसको हिट किया तो क्या उल्टा? ये बेरियम क्रिप्टॉन में टूट गया और साथ में क्या निकाला? 3 न्यूट्रॉन निकाल दिया। ये 3 न्यूट्रॉन फिर क्या करेंगे? फिर से और यूरेनियम को हिट करेंगे। फिर से कितना होगा? 3 निकलेगा ना, ये बार बार। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 3 निकाला तो ये तीनों जाके हिट ही कर दे ना। जैसे एक बार हिट किया तो 3 निकला, अगली बार हिट किया तो 9। जैसे हमको लग रहा है ना कि यहाँ पे 3 जाके हिट करेगा, एक यूरेनियम करने के बाद अगले सेकंड में कितना होगा? 3, उसके अगले सेकंड में 9, उसके अगले सेकंड में 27। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ 3 है तो हो सकता है 1 ही हो, यहाँ 9 है तो हो सकता है 2 ही 4 हो रहा हो, सारे नहीं होते हैं।
क्यों सारे नहीं होते? क्योंकि जब यूरेनियम 235 बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और जो न्यूट्रॉन है उस न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो इसको हिट करके इसमें फिट नहीं होगा, ठीक है, वो फिट उसको क्या कर देगा? क्रॉस कर जाएगा। बस समझ में, क्या कर देगा? इसको जो एनर्जी चाहिए इतनी ही चाहिए ना, अगर बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा तो सीधा छेद करके निकल जाएगा। बस समझ में, वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, उसको क्या कर देगा? क्रॉस कर देगा, क्योंकि इसकी साइज क्या है? बहुत छोटी। तो इसके लिए हाईली मूविंग न्यूट्रॉन नहीं चाहिए, ठीक है, हमको कैसे चाहिए? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। बस समझ में, तो जितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो सारे के सारे न्यूट्रॉन हमारा डीके ही करें या फिर से फ्यूजन ही करें, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि पहले 1 था तो फिर 3 होगा तो फिर 9 होगा फिर 27 होगा, नहीं, पहले 3 निकला, हो सकता है 2 ही उसमें से करे, फिर 9 निकला, उसमें से हो सकता है 5-6 ही करे, 27 निकला 10-12 ही कर रहा हो। बस समझ में, तो इससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये सारे। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा होगा तो यूरेनियम को क्या कर देगा? हिट करके चला जाएगा, क्रॉस कर देगा। समझ गए? चाहो तो लिख लेना, फटाफट लिखो। क्या हो गया? हो गया? अच्छा ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हम लोग देख लिए क्या क्या कहानी है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? ठीक है, वो हो गया। उसके अलावा ये चेन रिएक्शन है ना, देखो ठीक, गैर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देखा जाए तो कैसा रिएक्शन है? चेन, 3 9 बढ़ रहा है ना। अब जो चेन रिएक्शन समझ गए ना, ठीक, बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। चेन रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है, और एक क्या होगा? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। बस समझ में, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमारे कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जिसमें ठीक है फ्यूजन इज नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसमें फ्यूजन एक बार स्टार्ट हो गया, हो रहा है, देखिए ना, इसमें ओनली 1 फ्यूजन इन 1 सेकेंड, ठीक है, ओनली 1 फ्यूजन इन 1 सेकेंड। बस समझ में, इसमें 1 सेकंड में कई सारे, अरे 1 निकला, 3 3 से 27, 3 से 9, 9 से 27, इसमें नंबर ऑफ फ्यूजन कितनी बार? बहुत बार, ठीक है। लेकिन इसमें क्या? सिर्फ 1 सेकंड में 1 बार, ठीक है, एट अ टाइम एक ही होगा। तो इस टाइप का रिएक्शन को क्या कहेंगे? कंट्रोल चेन रिएक्शन। और ये अच्छा, कंट्रोल चेन रिएक्शन है तो 1 सेकंड में एक ही बार फ्यूजन हो रहा है, एक ही बार फ्यूजन हो रहा है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही होगी, ठीक। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? एनर्जी रिलीज एट, क्या लिख रहे हैं स्पेलिंग? एट कांस्टेंट रेट। इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है कैसे रेट से? कांस्टेंट। इसमें क्या होगा? सोचो, पहली बार में एक न्यूक्लियाई निकाला, अब 3, अगर हम आइडियल पूरा मान लें फिर 9, तो यहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी मल्टीप्लाई, ठीक है, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एनर्जी मल्टीप्लाई इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड,
बस समझ में ही, इसमें 1 सेकंड में एक ही कांस्टेंट रेट होगा, लेकिन इसमें रेट कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें एनर्जी जो निकली है क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है ना, कि जैसे रिएक्शन हुआ न्यूट्रॉन 3 4 9 टूटते गए तो हमारा एनर्जी बहुत रिलीज हो रहा है। तो इसमें एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन इसमें एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे इसका एग्जांपल है एटम बम, ठीक है, एक बार स्टार्ट हो, वो कैसा रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ना, कि एक बार स्टार्ट कर दिए तो हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। बस नहीं, ये हमारा इसका बेस्ट, उसमें तो कंट्रोल होता है ना, उसमें अनकंट्रोल नहीं है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन दो हैं, एक कंट्रोल्ड है और एक अनकंट्रोल। अनकंट्रोल में हमारा क्या होगा, फिजन एक बार में बहुत सारे हो जाएंगे, इसमें क्या होगा, एक बार में एक ही फ्यूजन, इसमें एनर्जी का रिलीज का रेट कांस्टेंट, उसमें मल्टीप्लाई, ये क्या एटम बम, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर। समझ गए, लिख लो जो चाहो लिख लो, जल्दी लिख। हो गया, लिखो। क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास, क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास, छोटा सा हेडिंग लिख लो, क्रिटिकल साइज क्रिटिकल मास, ठीक है ना। क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास क्या होता है, क्रिटिकल साइज क्रिटिकल मास, कोई भी ऐसा छोटा साइज, ठीक है, जो न्यूट्रॉन क्रॉस ना कर पाए, ऐसा छोटा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आ रहा है, बम्बार्डमेंट करा दिए और वो उसको क्या कर गया, क्रॉस कर गया। अगर क्रॉस कर जाएगा तो क्या फिजन होगा, नहीं होगा ना। तो कोई एक हमको छोटा मास या कोई एक ऐसा चाहिए कि जिससे न्यूट्रॉन क्रॉस ना करे और क्या शो करे, न्यूक्लियर फिजन शो करे ना। तो उसी मास को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल मास, और साइज को क्या कहेंगे, क्रिटिकल साइज। लिख लो, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मास from which the smallest possible mass from which क्या, न्यूट्रॉन नॉट क्रॉस्ड या नॉट क्रॉसेस and fission starts called नहीं होगा ना, क्रॉस कर जाएगा तो डिस्टर्ब नहीं कर पाया तो निकल गया, ठीक है, कॉल्ड क्रिटिकल मास। साइज उसका लिए क्रिटिकल साइज, समझ गए ना, एग्जाम्पल भी समझ गए ना, ठीक। अच्छा और समझो, ठीक है, एक पढ़ लो न्यूक्लियर रिएक्टर, कि हाँ जिसको क्रॉस ना कर पाए, ठीक है, जिसको क्रॉस ना कर पाए, ठीक है, उससे बड़ा हो तो ठीक है, उससे छोटा हो तो क्रॉस कर जाएगा, बहुत पतली लेयर हो जाएगी, ठीक। अब लिख लो, ठीक है, हेडिंग लिख लो, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, उसका जो साइज होगा छोटा साइज, छोटा मास पॉसिबल और छोटा साइज पॉसिबल, तो साइज, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर बस कहानी जरा सुन लो क्या है। हाँ क्या कर ले, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, कैसा फिजन, कंट्रोल चेन रिएक्शन ना। अच्छा अब सुनिए, सबसे पहले हमारा ये चैम्बर है, ठीक है ना, इस चैम्बर के अंदर हमारा लगा होता है, ये रॉड लगी होती है, ठीक है, ये ऐसे रॉड लगी है, ठीक, ये ऐसे रॉड लगी है, ये हमारी यूरेनियम की रॉड है, ठीक। इसमें फ्यूल का काम कौन कर रहा है, अरे यूरेनियम यार, वही तो टूट रहा है तो एनर्जी दे रहा है, ठीक, उसी का तो मास कम होता जा रहा है, तो इसको कहेंगे फ्यूल रॉड। ये हमारे कंट्रोल रॉड है, कौन से रॉड है, कंट्रोल रॉड, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ऐसे भरा होता है मॉडरेटर, ऐसे भरा होता है, ठीक है। अब जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एनर्जी, हीट देगा ना, ठीक। अब इसमें जो भी हमारी एनर्जी निकल रही है किसके फॉर्म में, अरे हीट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। इसको चारों तरफ से ऐसे कूलेंट से लगा दो, हीट
ऐसे लगा दें, ठीक ठीक है। बहुत गंदा फोटो बना रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर देख के शर्मा के भाग जाएगा, इतना गंदा तो हम है नहीं। खैर चलो एटरफ हंस रही हो क्या? हंसना मत कोई, तुम लोग का भी फोटो हम देखेंगे। अब हंस रहे थे, बनाना मत अभी, पेज छोटा ना बढ़ जाए तुम लोग। कैसे कैसे शेप में हंस रहे हो यार। हाँ और भी कुछ लगा होता है, हम कई चीज छोड़ भी दिए हैं। ठीक ठीक है। हाँ खुश हो गए, सब सुनाई दे रहा है। चलो सुनो, और क्या कौन पाइप? ये वाला, ये अच्छा बेचारा हवा में लटक गया है। खैर चलो यार, बंद कर दे, क्या दिक्कत है। और बनाए बना दे, तुम लोग कहो। लो और बनाए, ठीक है। तो इसलिए तार निकल रहा है, घरों में जा रहा है बिजली, ट्रांसफार्मर लगा है, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तार लगा के स्टेप सुनो, ये फ्यूल रॉड है, ठीक। इस फ्यूल रॉड के ऊपर हम क्या किए हैं, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा दिए। जैसे ही न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर दिए, ठीक, तो ये टूट गया अपना बेरियम क्रिप्टॉन में या जिसमें भी टूट रहा था, ठीक है। टूटने के बाद साथ में क्या निकाला, एनर्जी निकाला। अब वो एनर्जी इसमें ऐसे घूम रही है ना। वो एनर्जी जब इस पाइप के थ्रू इस पानी से पास हुई, ये पाइप गर्म हो जाएगा ना, तो ये पानी भी गर्म होगा, और जब पानी गर्म होगा तो क्या बनेगा, वेपर। क्या बनेगा, और जब ये वेपर बनेगा तो वेपर बन के यहाँ जाएगा और टरबाइन रोटेट करेगा तो करंट देगा। अब जो टरबाइन रोटेट किया, वेपर नीचे आया, और नीचे लगा होता है कंडेंसर, पानी के टच में आता है, ठीक है। इस वेपर को ये ठंडा करेगा, और ठंडे करेगा तो फिर यहाँ आ जाएगा, बस नहीं। और ये जब जब एनर्जी देगा तब तब ये गर्म होता रहेगा, और गर्म होता रहेगा तो ये चलता रहेगा, होगा ना। ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी हमको देता रहेगा। बेसिकली ये क्या दे रहा है, हीट। बेसिकली जो एनर्जी दे रहा है हीट के फॉर्म में, उस हीट से हम पानी को क्या कर लिए हैं, गर्म कर लिए हैं। और पानी गर्म करने से क्या बन गया है, और वह वेपर क्या बन कर रहा है, टरबाइन को रोटेट कर रहा है, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। समझ गए। अच्छा, ये जो है ये कौन सा रॉड है, ये हाँ मतलब फ्यूल रॉड, ठीक है। फ्यूल रॉड इज यूरेनियम, ठीक। ये जो डॉट डॉट है ना, ये मॉडरेटर है। मॉडरेटर मतलब मॉडरेट कर देना, डाउन कर देना, ठीक है। जब यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो कैसे न्यूट्रॉन होंगे, ज़्यादा होगी तो रिएक्शन कर नहीं पाएंगे, तो उनकी स्पीड को क्या करना है, कम करना है। तो मॉडरेटर उनकी स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। हाँ, ये D2O होता है, H2O होता है, पानी हो सकता है, CO2 हो सकता है, जो भी, ठीक है। उसकी स्पीड को जो क्या कर दे, स्लो कर दे। पहले पूरा सुन लो एक बार, ठीक है। तो मॉडरेटर का काम सिर्फ क्या क्या है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहे। अब समझो, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, हीट निकलती रहेगी, जो टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा फटने उठने का डर रहेगा, ठीक है। तो ये अब आता है कंट्रोलिंग रॉड, ठीक है। ये कंट्रोलिंग रॉड नीचे कर देते हैं, कैडमियम का बनेगा, ठीक है। कैडमियम न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। जब ज़्यादा न्यूट्रॉन निकलने लगेगा तो ये कैडमियम इसको क्या कर लिया,
एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे मान लो टेम्परेचर पहुंच गया 700, 1000 पहुंच गया, ठीक है, अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये कैडमियम रॉड अपने आप नीचे आएगा, ठीक है, सब कुछ लगा होता है, टेम्परेचर सेंसर लगा देंगे उसमें, ठीक है, टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होगा ये अपने आप नीचे आ जाएगा, और जब अपने आप नीचे आएगा तो ये न्यूट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन क्या हो गया, स्लो डाउन, नहीं ना, थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होते होते उसका हीट क्या होगा, कम, टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, फिर से पता चलेगा, फिर ऊपर चल जाएगा, तो ये रिएक्शन अपने बार बार होगा, बस इनमें। अब इससे जो भी हीट निकल रही है वो हीट निकल के आई इस पाइप के थ्रू इस पानी में, ठीक है, और इस पानी में गई तो ये पानी क्या हो गया, गर्म हो गया तो वेपर बना, और वेपर बनने के बाद किसके पास गया, फैन के बाद टरबाइन के बाद टरबाइन क्या हुआ, रोटेट हुआ, रोटेट होकर यहाँ आया, ये वेपर अब किससे टच हो रहा है, कंडेंसर से, कुछ भी हो सकता है, ये कूलेंट का काम यहाँ जो भी कर ले, H2O कर ले, D2 कर ले, ठीक है, CO2 कर ले, कुछ भी कर ले, तो ये सारी कहानी है किसकी, न्यूक्लियर रिएक्टर की। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के पूरे पार्ट को, इतने पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कोर। इतना पार्ट जो है वो हमारा क्या है, कोर है। और ये कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है, न्यूक्लियर फिजन। कौन सा रिएक्शन, फिजन में कौन सा चेन रिएक्शन, अरे कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड है ना, ठीक, अनकंट्रोल होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, बस इसमें। और इसके बाद अगर यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो इसमें क्या निकलेगा, गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज निकलेगा ना, उन सारी चीज से बचने के लिए इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ बहुत मोटी 1 मीटर या 2 मीटर की कंक्रीट वॉल लगा देते हैं, ठीक है, पहले कंक्रीट वॉल यहाँ से लेकर सोचिए इतना मोटा कंक्रीट वॉल बनाए हैं, पूरा चारों तरफ घेरे, उसके बीच में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए, या तो कंक्रीट लगा दो या तो स्टील लगा दो, कुछ भी लगा दो जिससे हम उससे क्या कहते हैं, रेडिएशन से क्या कर सके, बच सके, बस इसमें। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद जो भी वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं, उनकी लाइफ कुछ ना कुछ कम हो जाती है रेडिएशन से ना, कैंसर हो जाता है या बहुत कुछ हो जाता है, ठीक। अभी उसका सूट नहीं, अभी कई बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है, ठीक है, इंडिया वो कौन सा फटा था, कार्नोविल क्या करके कुछ नाम है, ठीक है, ठीक, उसका ब्लास्ट कर गया था पूरा, ठीक, तो कई लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं न्यूक्लियर रिएक्टर ह्यूमन लाइफ के लिए सेफ नहीं है, लेकिन ये बेस्ट फ्यूल है। इसमें से ऐसे सोचो ना, ये बेस्ट फ्यूल है कि नहीं, इसमें से हमारा पॉल्यूशन कुछ नहीं है, ठीक, कोई पॉल्यूशन निकल रहा है, जो भी फट रहा है या गलती हो रही है हमारे बनाने की वजह से गलती हो रही है, बस में। कभी ये रॉड जो हम लोग आए कैडमियम का, कुछ लोग ग्रेफाइट का लगा देते थे, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अपना, लेकिन ये बेस्ट फ्यूल है, ठीक। हमारे इंडिया में रिएक्टर कितने हैं, कौन सा पहला रिएक्टर है, यानी कौन सा पहला रिएक्टर, अप्सरा, ठीक है, टोटल 22 रिएक्टर हैं, ठीक है, जितनी भी एनर्जी आती है इलेक्ट्रिसिटी, उसका 3% एनर्जी कहाँ से मिलता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से, बस इनमें ही, ठीक। हम इसको और ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अभी, लेकिन ये जान ले कोयले वाले से तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें मास बहुत कम हो रहा है और एनर्जी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यूरेनियम भी बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, यूरेनियम 235 फिजाइल है, यूरेनियम 235 फिजाइल है, तो जितना भी और मिलेगा उसका कितना % मिलेगा, 0.7%, समझ गए। ये क्या हो गया, फ्यूजन। कल क्या देख लेंगे, फ्यूजन।